नमस्कार सर। नमस्कार सर, डटवाल क्षेत्र में आपके ऊपर लगे हुए आरोप जो है बलबिहाल पंचायत में, सर उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये बलबिहाल वाली जो जिसके ऊपर मैंने लाइव किया था, जिसके बाद से ये मुद्दा थोड़ा गरमाया हुआ है, जैसे कि आप सबने देखा भी होगा जी। मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कि मेरा जो अभियान है पंचायत बदलाव अभियान, तो मेरे पास वहाँ पे बहुत सी कंप्लेनें आई थी बलबिहाल से कि वहाँ पे जो प्रधानी के घर वाले हैं वो इंटरफेरेंस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिनके कि मैंने फिर वहाँ पे दस्तावेज सारे लिए। और जब दस्तावेज लिए, लोगों ने बहुत सी कंप्लेनें कर रखी थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 से 6 रिमाइंडर गए हुए थे डीसी साहब को, लेकिन ऊपर राज्य मंत्री विभाग को भी गए हुए थे, लेकिन वहां पे कोई भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो उनको लगा शायद उन्होंने भी कोई उम्मीद मेरे से देखी होगी कि उन्होंने वो कंप्लेंट्स मुझे फॉरवर्ड करी। मैंने वो स्टडी करी, मैंने स्टडी करके फिर मैं वो लाइव लोगों के बीच में आया, क्योंकि मैं उस पंचायत के पीछे काफी टाइम से पड़ा था। काफी शिकायतें थी वहां पे कि वहां पे क्या था कि वो काम पहले करवा देते थे। जो प्रधान जी के घर वाले हैं कृष्ण प्रधान जी, वो पहले काम करवा देते थे, बाद में प्रस्ताव डला के उसकी पेमेंट्स क्लियर करवाते थे, जिससे कि फर्जी दिहाड़ियां ये सब चीजें चलती रहती थी। तो इसी के रिगार्डिंग फिर मैं लाइव आया, क्योंकि जो कुछ मैंने आरोप वीडियो जो ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर है उनके ऊपर भी लगाए थे कि वो इन्हीं के आदमी हैं, जो क्योंकि जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम तो यही कहेंगे कि वो उन्हीं के व्यक्ति हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मुद्दा मैंने लोगों के आगे उनकी हकीकत रखी। देखिए, मैं जो वहां पे किया था कि क्या वो भ्रष्टाचारी हैं, क्या वो समाज सेवी हैं, क्या वो हिटलर हैं, मैंने ये चीज अपने हेडिंग्स में डाला था। तो भ्रष्टाचारी उनके खैर के, आपने सुना भी होगा कि वो खैर केस में न्यूज़पेपर में भी था कि वो ब्लैकलिस्ट हो गए थे। फिर अगर जो व्यक्ति ब्लैकलिस्ट हो गया, क्या अपनी बीवी के नाम पे लाइसेंस ले सकता है? वो भी बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट में है। जब एक स्टैंप लगी हुई है कि मैं चोर हूं, उसके बाद बीवी के नाम पे लाइसेंस है, काम तो उसी व्यक्ति ने करना है दोबारा। मैंने ये चीज उठाई। उनका जो भी खैर का जो घोटाला हुआ है उसके सारे दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल हैं कि कितने खैर थे, कितने घोटाले हुए, कितने कटिंग हुई, कौन सी क्लास के पेड़ थे, मेरे पास सारा डेटा वो पड़ा हुआ है। देन उसके बाद बात आती है कि लोगों से बदतमीजी की, मनमानी की। एक मेरे पास जैसे कि मैंने आपको कुछ दिखाया भी आरटीआई में दस्तावेज कि जिसमें कि उप प्रधान के बयान है कि प्रधान की इंटरफेरेंस वहां पे है, जो कि एक उप प्रधान के बयान है उसमें, जो कि आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद एक तारा देवी एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बयान दिए हुए हैं। उन्होंने इतनी कंप्लेंट्स की हुई थी, उनसे मेरी बात हुई 1 महीने पहले, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दबाव डाला, जिसकी वजह से मुझे वापस लेना पड़ा। जो कि आपने सुना भी होगा कि लोगों ने बोला कि उन्होंने तो माफी मांग ली थी। देखिए, वो एक लेडीज थी, अगर उनके ऊपर कोई भी प्रेशर बनाएगा, उनकी नौकरी के ऊपर खतरा आएगा, तो उनको झुकना पड़ेगा। और वही हुआ कि वो झुक गए। लेकिन जो उनके जो आरटीआई में लिए हुए डॉक्यूमेंट्स और जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। देन होता है कि एक किन्नर समाज से रिलेटेड है मंजू महंत जी, उन्होंने भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनके साथ हाथापाई हुई थी, उनके कुछ काम नहीं हुए थे, जो कि वीडियो आज मैं शेयर भी कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। तो यही बात थी जिससे कि ये बातें इतनी ज्यादा हो गई। उसके बाद पंचायत के प्रधानों ने अपनी मीटिंग कर ली कि ये आरटीआई वाले आरटीआई के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर करप्शन के खिलाफ लड़ाई करना है कि ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जो लड़ाई है करप्शन की, मैं वो लड़ूंगा और वो लड़ता रहूंगा। जी सर, बार बार जो है वो आप अलग अलग पंचायत में जाकर जो है वो जिस तरीके से आप पंचायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1 चलाते हैं और वहां से आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, आपका कहना भी है, कब जो है वो आपको बलबिहाल इसके पंचायत के बारे में ये जानकारी मिली और इसके ऊपर कब से जो है वो आप तथ्य जुटाना शुरू किए और कितने ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो आपके पास हैं? सर, मेरे पास कंप्लेंट्स 8 से 9 महीने हो चुके हैं। जब से मैंने बहल का शुरू किया था तब से मेरे पास कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी कि वहां मनमानी, और मैं तभी से दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप दस्तावेज एक ही दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, 1 महीने में इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट दस्तावेज चाहिए होते हैं कि जो चीजें साबित करें। तो वो चीजें मेरे पास आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि दूसरे लोगों ने भी आरटीआई ली हुई थी कंप्लेंट्स की, वो सारे दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं गलत हूं, मैंने बोला है, अगर मैं गलत हूं, आप कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मैं जज के आगे प्रूफ करूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि अगर मैं किसी डीसी को या कंप्लेन करूं तो मुझे पता है कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है। मेरे पास वैसे बहुत चिट्ठा पड़ा हुआ है कि कभी कार्रवाई हुई नहीं है।
अब सर आपके ऊपर सर बहुत सारी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको डराने धमकाने का ऊपर भी आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कल बिगजड़ में एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में सर आपके ऊपर कुछ उन्होंने शब्द का यूज किया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूंगा, कल तो कांग्रेस ब्लॉक की मीटिंग थी जी। वो एक कांग्रेस ब्लॉक की मीटिंग थी। वहां पे मेरे किसी पक्ष में या कृष्ण प्रधान के पक्ष में बात करने का कोई मुद्दा तो बनता ही नहीं था वहां पे। जी। वहां पे ये हुआ कि जो कांग्रेस के जो लोग आए हुए थे, जब दूसरी पार्टी ने मेरे बारे में बोलना शुरू किया, वो वहां से उठ के चले गए और वो खुद अब मार्केट में ये बोलते हुए जा रहे थे कि क्या हमारा टाइम वेस्ट किया। कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग बात करनी है, वहां पे कौन है ये परमजीत अटवालिया जिसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टे गालियां दे रहे हैं, कुछ अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब आपसे ने भी सब सुना होगा। आप कोई जो शब्द कल इस्तेमाल किए गए, हालांकि उसको पर्सनली मैं अगर कहूँ तो उनको हम इंडोर्स नहीं करना चाहते हैं उन शब्दों को यहाँ पर इस लाइव के माध्यम से, और एक सभ्य समाज में वैसी भाषा का जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर्सनली आप कोई इस पे कार्रवाई करेंगे या जो इस बारे में जो है वो हम जानना चाहते हैं? सर मैं देखिए, वो उस मैं कार्रवाई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कार्रवाई क्यों करूँ, वो उनकी सोच है। उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए, देखिए मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, मैं इलेक्शन में भी घूमा, अकेले घूमा, ठीक है, बहुतों के घर गया, वहाँ लेडीज लड़कियां सब मिले, किसी ने भी आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या कि मतलब इनका करेक्टर लूज है, ये है, को आज तक कोई जिस व्यक्ति ने ये चीज आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, आप उनका करेक्टर उनके गांव में जाके पूछिए, आपको पब्लिक बताएगी उनका करेक्टर क्या है। तभी कहते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। उनको ये चीज बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो किस लिए उन्होंने अपनी मानसिकता क्या कुछ फायदा लेने के लिए ये सब चीजें करी, तो इस चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक सवाल सर मेरा रहेगा इस यहाँ पर मीडिया के एक तबके के द्वारा जो है वो लगातार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र जो है और इसके पीछे बहुत बड़े और लोग शामिल हैं, और कई जगह जो है वो उसमें ऐसे सबूत भी उन जगह पर दिखाने की बात वहां पर कही जा रही है कि जिसमें जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो यहाँ पर दिखती है कि जो लखनपाल जी हैं उनका जो बढ़ता हुआ कद है, या जो कृष्ण चौधरी है उनका जो बढ़ता हुआ कद है, उसको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कमतर करने के लिए जो है वो ये सारी रणनीति बनाई गई, और उसके बाद आपको जो है वो चेहरा बनाकर वहां पर जो है वो ये सारा षड्यंत्र रचा गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो जितने भी आरोप है सब झूठे आरोप है। मेरी ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे पास करप्शन की कंप्लेन है, जो बेल पे है वो भी एक करप्शन की कंप्लेन है, ठीक है, कि वहां पे करप्शन हुआ है। मैंने खुद वो चीजें डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में, मैंने सब चीजें देखी, उनकी इंटरफेरेंस है, ठीक है, मैंने वो सामने रखे। लोगों का काम है बोलना, ठीक है। अगर कोई पार्टी मेरे को सपोर्ट करेगी, क्या दूसरी पार्टी, आपने देखा होगा बीजेपी है, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है, उन्होंने कोई भी बयान दिए इसके ऊपर? कुछ नहीं दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जब उन्होंने बयान नहीं दिया तो मेरे साथ कौन मेरा साथ दे रहा होगा इस चीज के लिए। यहाँ पे क्या है, खुद ही की मेहनत से सारी चीजें करी हुई है। सर आपका जो ये मुद्दा गरमाया है, ये सर आपका बल्द विहार पंचायत से गरमाया हुआ है, जहां पर आपने आरोप लगाए थे कि जो है कृष्ण प्रधान जो एक्स प्रधान है कृष्ण जी, उनकी जो धर्म पत्नी है वो वहां पर प्रधान है, परंतु वो जो है उनके कार्य में खुद इंटरफेयर करके काम करते हैं। सर इसके ऊपर आपने आरोप लगाते हुए वहां पर बात रखी थी, परंतु उसके बाद जो है वहां का मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया और आप वहां पर विफल होते हुए नजर आए, और जो बल्द विहार पंचायत है वहां के लोग एक पक्षा होकर के आपको गलत ठहरा रहे थे। सर कहां तक ये आप हमें बताइए कि क्या सच्चाई है इसमें? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पे ऐसा नहीं है कि बल्द विहार के लोग थे, उसमें दूसरी पंचायतों के भी लोग बिजड़ में इकट्ठे थे, जिसमें कि कुछ सकरो पंचायत के भी थे, बीरू से भी थे। ऐसा नहीं है कि बल्द विहार के, और जो बल्द विहार से लोग आए हुए थे वो उनके अपने जो गिने चुने लोग थे वही आए हुए थे। जो उनकी गिनती 50-100 में आपने देखा होगा वीडियो में, उतनी ही नहीं थी। अगर वो समाज सेवी होते, लोगों के चाहते होते, तो वहां 50-100 की भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, वहां कम से कम 5000 या 10,000 की भीड़ होनी चाहिए, तो पता भी लगता कि कितने समाज सेवी हैं, कितने चाहने वाले हैं। उन्होंने जिनके काम करवाए हैं, पर्सनल काम करवाए हैं, जो उनके अपने चाहते हैं, लोगों को सच नहीं पता, सच ढूंढना पड़ता है। हमने सच ढूंढा है, हमने लोगों के आगे रखा है। उनको जब किसी को सच का नहीं पता होता वो उठ के आ जाता है। आप तो जानते हैं सारी चीजें।
आखिर में सर यहाँ पर अब आखिरी दौर में जो है वो ये सवाल है यहाँ पर, हालांकि अभी इससे पहले भी जो है वो पंचायत प्रधानों ने भी एक मीटिंग जो है वो की थी और कहीं ना कहीं उसका टारगेट भी जो है वो आप थे और उसमें बड़ी सारी बातें कही गई। हालांकि उस बारे में सवाल हमारे साथी ने पूछा भी है कि जो आरटीआई है उसका इस्तेमाल आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए जो है वो लोगों को करते हैं, ये आरोप जो है वो आपके ऊपर है, इसके ऊपर जो है वो इन आरोपों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आरटीआई लेना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। हम आरटीआई लेते हैं, हम उसकी फीस पे करते हैं, तब हमें चीजें मिलती हैं। ये जो प्रधानों ने जो मीटिंग करी है, ये डर दिखा रहा है कि जो करप्शन हो रहा है, इनका ये कहना है कि करप्शन होने दो, आप करप्शन के बीच में मत पड़ो। ये जो डर जो है ना कि हाँ कोई है बैठा हुआ, ये शायद पहली बार यहाँ इतिहास में हुआ कि कोई जिनसे कि लोग डरना शुरू हुए हैं। और ये जो डर है, ये जो डर लोगों को अपना डर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और रही बात जो ब्लैकमेलिंग की उन्होंने करी है, मैं कहता हूं एक भी व्यक्ति ये प्रूफ कोई एविडेंस दे दे कि मैंने उसको ब्लैकमेल किया, मैं कहता हूं मैं ये जो मुहिम चलाई मैं बंद कर दूंगा। एक व्यक्ति भी ये चीज प्रूफ करके दिखाता है किसी से 1 रुपए। आज तक मैंने हजारों लोगों के काम करवाए हैं, मैं कभी कोई प्रमोशन नहीं करता कि मैंने इसका काम कराया, इसका काम करवाया। हाँ, लेकिन जब नौबत आई तो मैं ये भी करूंगा, जिन लोगों ने के मैंने काम करा सबसे मिलवाऊंगा आपको, पूछना उनसे क्या मैंने उनसे कभी 1 रुपया भी दिया। सर भागदौड़ होती है, गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो आपको पता है खर्चा हर चीज होती है। हम एविडेंसेस, लोगों की कंप्लेन आती है, एविडेंसेस इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा होता है, महीनों भर दौड़ना पड़ता है, तब जाके एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं। तो अब इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि सवाल सही है गलत है या पूछना सही है गलत है, लेकिन जब आप एक सरकार के खिलाफ और सरकार में बैठे हुए लोगों के खिलाफ जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर रहता है, जान से मारने की धमकियां भी ऑब्वियस से आती होंगी। कैसे देखते हैं सर, और इस लड़ाई को आप ऐसे ही जारी रखेंगे? अभी हालांकि ये सब चीजें जांच के विषय होते हैं, जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं उसके बाद वो चीजें जांच का विषय होती हैं और उसमें बहुत सारी रिजल्ट्स आने में जो है वो टाइम लगता है, लेकिन फिर भी क्या अभी इस तरीके के प्रेशर आपकी फैमिली के ऊपर या उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहल पंचायत में इंक्वायरी होनी थी तो वहां पे जो बीडीओ साहब ऑफिस से जो हमारे पास लेटर आया था उसमें उन्होंने तारीख मेंशन करी थी, लेकिन उसमें कोई भी वेन्यू मेंशन नहीं था, कितने बजे और कहाँ पे, वो हमें टेलीफोनिकली कंफर्म करना पड़ा। शाम को मेरे पास कॉल आता है कि वहां पे वो कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है, किसी ने वो बात मेरे पास पहुंचा दी कि आपको कल मारने का प्रोग्राम बनाना है, मारेंगे और लेडीज के द्वारा आपसे छेड़छाड़ के आरोप में आपको फंसाया जाएगा। नेक्स्ट डे जो मेरे अपने खुद के मेरे साथ भाई होते हैं जो कि ऐसे मैं सिक्योरिटी पर्सन भी हैं मेरे लिए, मेरे पीएसओ समझ सकते हैं, मैं उनके पास जाता हूं तो वो भी मना कर देते हैं कि भाई पता है कि वहां पे क्या होना है। मैं उनको कहता हूं अगर आपने चलना तो ठीक है, नहीं चलना तो मैं अकेले जाऊंगा, और मैंने जाना है। हम वहां गए, हमने देखा कि वहां लोगों को इकट्ठा कर रखा था। मैंने वीडियो साहब को फोन किया, जो कि मैंने एक अपना लाइव भी किया था कि मुझे फंसाने की साजिश थी, तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग भी प्ले करी हुई है वीडियो की, जिसमें कि मैंने उनसे पूछा कि इतनी पब्लिक किस लिए इकट्ठी की गई है, तो उन्होंने कहा जी वो उनके गवाह हैं, लेकिन किसी भी गवाह का कोई बयान नहीं लिया गया है। और जिस रास्ते से हम आए थे वहां पे कुछ लड़के थे जिनको दारू पिलाई जा रही थी, वो सब चीजें, ठीक है। उसके बाद शाम को मेरे पास कॉल आता है वहीं से किसी व्यक्ति का मेरे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कि भैया ये मैंने अपने लाइव में भी ये वो रिकॉर्डिंग प्ले हुई है कि भैया ये जो भीड़ थी आपको फंसाने के लिए थी, ठीक है। वो तो हमें जानकारी एक दिन पहले ही लग चुकी थी, और अभी भी हमें धमकी, जैसे कल ही मेरी मासी का कॉल है, अगर आप चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। उन्होंने बोला कि वो रोने लगी हुई थी, वो इसलिए रोने लगी हुई थी कि उनको किसी बल बिहार से किसी रिश्तेदार का फोन आया कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है, इसको समझा लो, ये जो कर रहा है ये ना करे वरना हम इसको मार देंगे। वो भी डरे हुए घबराए हुए, क्योंकि फैमिली के ऊपर ये डायरेक्टली मुझे तो कॉल कर नहीं रहे, मुझे कॉल करे तो मैं मानू भी, ये फैमिली से मेरे रिश्तेदारों को पहुंचा रहे हैं ये सब मैसेजेस। और मैं इन सब चीजों से नहीं डरने वाला, ये मैंने कल भी लाइव आके बोला, मैं इन सब चीजों से नहीं डरता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर ऐसी कोई घटना होती है मेरे साथ तो जितने भी एविडेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली नेशनल लोकल मीडिया में ऑटोमेटिकली उनके नंबर्स पे पहुंच जाएंगे और उनके चैनल्स पे पहुंच जाएंगे, अगर कुछ भी मेरे को होता है। ये मैंने कल भी बोला और ये हो जाएगा। सर, जैसा कि आप एक हेल्पलाइन नंबर का यूज करते हैं और आप उसके ऊपर समस्याएं सुनते हैं और आप एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक मुहिम आपने छेड़ी हुई है, इस मुहिम के तहत अब आने वाले समय में ये जो सिचुएशन अभी आपके साथ है ये तो एक तरफा है, पर आने वाले समय में आप और किन किन पंचायतों का पर्दाफाश करने के आगे चले हुए हैं? अभी बल बिहाल का अभी है, धीरे धीरे हम इनके एविडेंसेस, ठीक है, उन तक बात पहुंच चुकी है। अब हम कार्रवाई की एक
वो करेंगे, अपील करेंगे, अगर उस पर कार्रवाई होती है देन इट्स ओके, ठीक है। वरना हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम कानून का कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे टाइम लगे कोई इशू नहीं, लेकिन हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात दूसरी की आपका क्या, सॉरी मेरा सवाल थोड़ा सा कि अब आगे जो आपकी मुहिम है कहाँ तक चलेगी? आगे की मुहिम ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये पंचायतें सुधर नहीं जाती तब तक ये मुहिम चालू रहेगी। ऐसी ही अभी नेक्स्ट पंचायत जिनके की मैं डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहा हूँ वो है 60वीं पंचायत, वो बीजेपी की पंचायत है, वो कांग्रेस, क्योंकि बहुत से आरोप ऐसे लगाए गए कि मैं कांग्रेस के पीछे पड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ करप्शन है उनके पीछे लगा हूँ। बिज्जड़ भी एक पंचायत है, ठीक है, जिनमें भी करप्शन बहुत हो रखा है, उनके भी पूरे दस्तावेज अभी इकट्ठे हो रहे हैं, अगर उनके मेरे पास एविडेंसेस सारे हो जाते तो मैं उनका कर देता। लेकिन वही है कि जब तक मेरे पास एविडेंस इकट्ठे ना हो मैं उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। जिनके एविडेंसेस मेरे पास पहुंच जाते हैं, पक्के सबूत पहुंच जाते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर आगे काम करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार।